Hello student, today our topic is immunity. Lecture number 4 Acquired immunity. हमें पता है इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी जो डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे फाइट करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या कहलाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इम्यूनिटी टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होता है जो बर्थ के टाइम पे मिलती है हमें, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम एक्वायर करते हैं यानी कि बर्थ के बाद। अब इन दोनों को हम तीन लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड किए थे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये किस में आ गया था, इनेट इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ रहा था हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो हम लोगों ने उसको डिटेल में स्टडी की है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है नॉन स्पेसिफिक होता है एंड एक्सटर्नल होता है, जिसमें दो प्रकार के बैरियर मिलते हैं। फिजिकल बैरियर जिसके दो एग्जांपल हैं, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर जिसके तीन एग्जांपल हैं, या सीएल, सलाइवा एंड टीयर्स। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक एंड इंटरनल होता है। ये इसके चार 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 एग्जांपल पढ़े थे। हाँ, लाइक हाँ, सेलुलर बैरियर, एंड सेकंड फीवर, एंड थर्ड इन्फ्लामेशन, एंड फोर्थ साइटोकाइनेज। उसके बाद आता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि जो हम एक्वायर करते हैं एक्वायर्ड ऑफ डिफेंस, जैसे कि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हमारा वो आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है एंड इंटरनल होता है। एक विशेष होता है और इंटरनल भी होता है, जिसका हम डिटेल स्टडी करते हैं। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस में आता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। और ये कैसा होता है, स्पेसिफिक एंड इंटरनल। ये इंटरनल होता है यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इसका मैकेनिज्म चलता है, एंड स्पेसिफिक होता है एक विशेष, जैसे कि कोरोना का जो कई वेरिएंट आए थे, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट हो गए एंड ओमिक्रॉन। तो जो रिस्पॉन्स करेगा ओमिक्रॉन के साथ, एंड उसके बाद ये स्पेसिफिक होता है यानी कि ओमिक्रॉन है तो ओमिक्रॉन से ही फाइट करेगा, एंड डेल्टा वेरिएंट आ जाए तो उससे फाइट नहीं करेगा। तो ये लाइक कैसा होता है, मेमोरी। ये 1 मिनट। ये देखिए, ये कैसा होता है, मेमोरी बेस्ड होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड ऑफ पैथोजन स्पेसिफिक, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ये किस पे बेस्ड होता है, मेमोरी पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है और इस पे क्वेश्चन आएगा। हमें क्या करना है, इसको पूरी तरह अपने दिमाग में हमें छाप लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ये बोर्ड और नीट दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम समझ गए होंगे कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एंड स्पेसिफिक होता है यानी कि केवल जिसके लिए बना है उसी से केवल फाइट करेगा। एंड सेकंड इंटरनल, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। जो भी सारी मैकेनिज्म हो कहाँ चलती है, हमारी बॉडी के अंदर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस पे बेस होता है, मेमोरी पे बेस होता है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, फीचर्स ये क्या होता है, स्पेसिफिक यानी कि ये हाईली स्पेसिफिक होता है। एंड सेकंड क्या दिया है, डाइवर्सिटी। अगर हाईली स्पेसिफिक होगा इसलिए डाइवर्सिटी तो होगी ही होगी। जब केवल ओमिक्रॉन का है तो ओमिक्रॉन से ही लड़ेगा, डेल्टा से नहीं। और डेल्टा का है तो डेल्टा से ही लड़ेगा, ओमिक्रॉन से नहीं। तो ये स्पेसिफिक ही हुई ना, स्पेसिफिक है तो डाइवर्सिटी तो होना ही चाहिए। एंड थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, मेमोरी। ये किस पे बेस होती है, मेमोरी पे। एंड फोर्थ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन से क्या समझते हैं, ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ होती है। ये सेल्फ यानी कि ये अपने अपने आप को पहचानती है और दूसरे को भी पहचानती है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक बार हमारे अंदर कोविड का एक वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, और दोबारा से अगर ओमिक्रॉन आया तो हमारी बॉडी तुरंत पहचान जाती है कि हाँ ये पहले भी हमारे अंदर एंटर कर चुका है। अगर वही तो क्या करेगा वो, सेम अपने सेल्फ सेल्फ को नहीं, एंड सेकंड उसके बाद मान लीजिए नॉन सेल्फ,
कोई और आया तो तुरंत उसको पहचान गया। यानी कि जो सेल्फ है, जो हमारा ही है, जो हमारे अंदर जो पहले से ही है, उसके साथ क्या करेगा, नो रिस्पॉन्स, यानी कि उसके साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मान लीजिए हमारे अंदर ओमिक्रॉन की वेरिएंट है और दोबारा से ओमिक्रॉन आ रहा है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, यानी कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, यानी कि हमें हमें कुछ नहीं, हमारे बॉडी पे कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी मान लीजिए हमारे अंदर ओमिक्रॉन का वेरिएंट है एंड उसके बाद हमारे अंदर डेल्टा वेरिएंट, तो मेमोरी बेस्ड होती है ना, इसलिए पहचान जाते कि ये नॉन नॉन सेल्फ है, इसका ये हमारा नहीं है, यानी कि हमारे अंदर पहले कभी नहीं एंटर किया है। तो इसका क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, यहाँ पे रिस्पॉन्स करती है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है ताकि हम इससे बच सकें। तो ये टू टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि रिस्पॉन्स, यानी कि नो, अगर अपना है सेल्फ है तो नो रिस्पॉन्स, एंड नॉन सेल्फ है तो रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स कितने होते हैं, रिस्पॉन्स को भी डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। एंड नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब सारे फिगर को आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, हम जितना जितना जैसे जैसे बता रहे हैं उसी हिसाब से ध्यान दीजिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये क्या है, एक मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, इतना क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है, और ये क्या है, कोई एंटीजन है, पैथोजन है, यानी कि हमारे बॉडी के प्रति क्या है, एंटीजन। ये अगर फर्स्ट एनकाउंटर होता है, अगर ये पहली बार हमारे हमारे अंदर जाती है, हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं, फर्स्ट इनकाउंटर, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइड। तो ये क्या, बी लिम्फोसाइड क्या करता है, ये बी लिम्फोसाइड क्या है, हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी है, हमारे ब्लड में होता है, ये क्या है, एंटीबॉडी है। ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे पैथोजन है, ये ऐसे यहाँ पे एंटर किया, जो हमारे अंदर बी लिम्फोसाइड है, यानी कि जो एंटीबॉडी बना के रखा हुआ है, ये इस एंटीजन से क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पैथोजन है, यानी कि एंटीजन हमारे अंदर आया, और यहाँ पे बी लिम्फोसाइड एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन से बाइंड कर गया, इसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो बी लिम्फोसाइड जो है ये फिर से डिवाइड हो जाता है, इसका सेल डिवीजन हो जाता है, जो एंटीजन इसका सेल डिवीजन हो जाता है। अब सेल डिवीजन कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट में, यानी कि प्लाज्मा सेल एंड सेकेंड मेमोरी सेल। अब प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, अब यहाँ पे पैथोजन हमारा यहाँ पे क्या किया, एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे बी लिम्फोसाइड से मिला, बी लिम्फोसाइड एंटीबॉडी, इसे क्या किया, कैच किया, और कैच करने के बाद डिवाइड कर देता है, जैसे प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जब प्लाज्मा सेल में ये डिवाइड होता है तो प्लाज्मा सेल क्या फॉर्मेट करता है, यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा सेल से मिलने के बाद फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। किस एंटीबॉडी के फॉर्मेशन से क्या होता है, आईजीएम ग्रेटर देन आईजीजी, यानी कि आईजीएम का लेवल आईजीजी से अधिक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं विथ लो इंटेंसिटी, यानी कि लो इंटेंसिटी के साथ आईजीजी के लेवल से आईजीएम का लेवल अपर हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि आईजीएम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो हम अगर देखते हैं सैंपल में, अपने ब्लड सैंपल वगैरह में, कि यहाँ पे आईजीएम का लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है एंड सेकेंड रिस्पॉन्स, क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि फर्स्ट एनकाउंटर, क्योंकि हमारे अंदर क्या बढ़ा हुआ है, आईजीएम। आईजीएम अगर बढ़ा हुआ है, अगर आप देखें आईजीएम बढ़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे कि फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। आगे देखिए, मान लीजिए एक बार वो पैथोजन आया, वो लिम्फोसाइट, हमारे बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी है उससे मिला, और उसके बाद डिवाइड हुआ प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल जो है, ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी के फॉर्मेशन से आईजीएम एंटीबॉडी को लो इंटेंसिटी में रिलीज कर रहा है, आईजीएम का लेवल बढ़ा हुआ है, किससे, आईजीजी से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं
कि फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी कि फर्स्ट एनकाउंटर। अब सेम पैथोजन अगर हमारे अंदर दोबारा से वही सेम पैथोजन, यानी कि पहले ओमिक्रॉन आया था तो दोबारा भी ओमिक्रॉन ही आए, तो सेकंड दूसरी बार में ओमिक्रॉन जब हमारे अंदर फिर से आया हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे अब ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी से नहीं बाइंड करे, प्लाज्मा सेल से नहीं। अब क्या होगा, हमारे अंदर मेमोरी बन चुकी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मेमोरी है, वो पता कर लेती है कि हाँ हाँ वही वही वायरस है जो पहले आया था, पहले हमारे ऊपर अटैक किया था, वही दोबारा से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करती है, मेमोरी सेल क्या करती है, उसे पकड़ लेती है। अब मेमोरी सेल इसके साथ जुड़ जाती है। अब उसके बाद मेमोरी सेल जुड़ने के बाद क्या होता है, आईजीजी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए आईजीजी, फॉर्मेशन ऑफ आईजीजी, बहुत 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 आईजीएम से, यानी कि एंटीबॉडी जो है वो हाई इंटेंसिटी में अब बन चुके हैं आईजीएम से। यहाँ पे यहाँ पे आईजीजी का लेवल बढ़ गया है, आईजीएम वहाँ पे पहले जब फर्स्ट इम्यून रिस्पांस हुआ तो आईजीएम का लेवल बढ़ा हुआ था आईजीजी से ज़्यादा, तो इसका मतलब फर्स्ट इम्यून रिस्पांस था। और सेकंड दूसरी बार जब वही पैथोजन हमारे अंदर एंटर किया तो आईजीजी का लेवल आईजीएम से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि हाई इंटेंसिटी। तो हमें समझ में आ गया कि दूसरी बार हमारे अंदर एंटर करा, यानी कि सेम पैथोजन दूसरी बार, तो एक मेमोरी पहचान लेते हैं किस पे है, मेमोरी बेस पे है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हम समझेंगे यहाँ पे ग्राफ से। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल पूरा समझ में आया होगा कि फर्स्ट इम्यून रिस्पांस क्या है, सेकंड इम्यून रिस्पांस क्या है। अगर आईजीएम का लेवल बढ़ा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट इम्यून रिस्पांस, एंड सेकंड जब आईजीजी का लेवल आईजीएम से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा हाई इंटेंसिटी में, तो आप समझ जाएंगे कि ये सेकंड यानी कि दूसरी बार एनकाउंटर हो रहा है, यानी कि सेकंड इम्यून रिस्पांस। अगर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट इम्यून रिस्पांस में, सॉरी, अगर आईजीजी एंड आईजीएम दोनों का लेवल बढ़ा हुआ है, आईजीजी और आईजीएम, यहाँ पे देखिए आईजीएम एंटीबॉडी एंड आईजीजी एंटीबॉडी दोनों का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकता है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और वैसे भी हम अगले लेक्चर में ये चीज़ हम आपको बताएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करें।